अच्छा मुझे ये बताएं शोबा सहाफ़त कब ज्वाइन किया, क्या सोच के किया, क्यों आए थे आप इस फील्ड में? अच्छा, इतना पीछे से आना है? हाँ जी, इतने पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सहाफ़त यानी बहुत पहले मुझे लगता था कि ये बड़ा अच्छा शोबा है, और ये बात है सन 2001 की, सन 2000 की, ये तब की बात है। मेरे एक दोस्त हैं फराद अली राणा, वो प्रोफेसर हैं और कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी वो पढ़ाते रहे, बचपन के दोस्त हैं मेरे। उनके वालिद साहब द नेशन में लिखते थे, मैं उनसे मुतासिर था, राणा लतीफ़ अतर साहब। ठीक है। तो उनकी शख्सियत से जब मैं उनसे बात करता था, उनकी बात सुनता था, फिर मैं देखता था कि इश्यूज़ के बारे में वो कैसे बात करते हैं। फिर एक सहाफ़ी का एक छोटा मोटा अपने आसपास इन्फ्लुएंस भी होता है हर सहाफ़ी का, मुझे वो भी अच्छा लगता था। तो मुझे एक दौर में ये लगता था कि मेरे होने से या ना होने से सोसाइटी पे, मेरे आसपास के लोगों पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर मैं मौजूद हूँ तो लोग कहें जी ठीक है, और अगर मैं नहीं हूँ तो लोग कहें जी कि उसको होना चाहिए था या वो ये बात करता। तो मैं ये सोचता था मेरी एग्जिस्टेंस से फ़र्क पड़ना चाहिए, ये बात भी दिमाग में रहती थी। फिर सहाफ़त एक ऐसा शोबा था जिसमें मुझे शुरू से ऐसा लगा कि ये और भी लोगों को मैंने देखा काम करते हुए, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं काम कोई और करता रहा। इन्हीं एक कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसमें काम करता रहा, कुछ और जगहों पे जॉब्स करता रहा, प्राइवेट जॉब्स करता रहा, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता रहा, तो वक्त गुजरता गया। लेकिन फिर मैंने ये सोचा हुआ था कि कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सहाफ़ी ज़रूर बनूँगा, और उस मौके की तलाश में मैं लगा रहा। मैंने उस दौर में जितने भी टीवी चैनल्स हुआ करते थे या अखबारात, उस सब में मैं अपनी सीवी छोड़ के आता था। ठीक है। कहीं मुझे नौकरी दे दें। इंटरव्यूज़ भी कई लोग ले लेते थे कि पूछते भी नहीं थे। अब मुझे याद पड़ता है कि जिन लोगों को मैं सीवी देकर आता था वो एक्चुअली बाहर कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते थे, वही मेरा इंटरव्यू लेके मुझे वापस भेज देते थे। अच्छा। तो तब मैं बड़ा सीरियस होकर उनको इंटरव्यू देकर आता था कि शायद यहाँ मेरी बात बनने वाली है, तैयार होके जाना, मैं सहाफ़ी बन जाऊँगा। कोर्ट में एक मेरा दोस्त था, उसका कोर्ट भी मैं पहन के एक दफ़ा चला गया। ये जो मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था ना पहला, जब मैं बाकायदा जर्नलिज्म में दाखिल हुआ 2007 में, तो ये इंटरव्यू देने के लिए मेरे एक दोस्त हैं एहसन, उनका कोट मैं पहन गया जल्दी में, ग्रीन कलर का मुझे याद है उनका कोट था, और गर्मियों में मैं उनका कोट पहन के चला गया और मैंने जाकर वो इंटरव्यू दिया था। मुझे आज भी याद है, एक्सप्रेस न्यूज़ में मेरे एक दोस्त ने मेरी सीवी जमा करवाई थी, और वही दोस्त जिसके वालिद सहाफ़ी फराद अली राणा, उसने मेरी वो जमा करवाई थी सीवी। तो एक्सप्रेस ने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर किया, क्योंकि मैंने तब मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ था। ठीक है। मैं लॉ कर रहा था और ग्रेजुएट था, बहुत सारी मेरे पास वो। तो आप वकील भी हैं? नहीं, मैंने लॉ मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, मुकम्मल नहीं किया। वो सहाफ़ी जो बन गए फिर। ठीक है। फिर ज़रूरत ही नहीं रही लॉ मुकम्मल करने की, और वो कर भी नहीं पाया मैं, हालात भी ऐसे थे। तो ऐसा पलटा खाया हालात ने। फिर मैंने बाद में मैस कम्युनिकेशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया मैंने तालीम साथ साथ अपनी जारी रखी। तो इसमें जब मैंने वो इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मुझे हायर कर लिया, और उसका एक रीज़न एक सीडी बनी। सीडी हुआ ये था कि एक मेरा दोस्त था, मुअज़्ज़म उसका नाम था। ठीक है। उसके पास एक होता था हैंडी कैम। ठीक है। उससे वो हैंडी कैम हमने लेकर, जिसमें वो छोटी कैसेट आती थी, इतनी सी डीवी आती थी, उसको डीवी कहते थे। तो वो डीवी उसमें हम डालते थे और उसको बंद कर देते थे और उसको प्ले करते थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अभी तो ये आपकी चिप्स है ना जी, आपके पास ये चिप्स आ जाती हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, वो क्या कहते हैं उसको, मेमोरी कार्ड वगैरह आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो जाती। पहले ये टेप होती थी। तो ये तब की बात है, 2007 की। तो मैंने वो टेप वाला जो डीवी कैम था वो मैंने पकड़ाया अपने भाई को, और सड़कों के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। ठीक है। फिर वो प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हुआ तो मैंने उसको देखा जब टेलीविज़न के ऊपर लगा कर, तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो होता ही नहीं है जो टीवी पे चलता है। फिर मैंने कई लोगों से मशवरा किया, तो मुझे पता चला कि इसकी एडिटिंग होती है। अच्छा। तो फिर मेरा एक जानने वाला था वीडियो गेम्स के अंदर, वो मेरा दोस्त बना था वीडियो गेम्स खेलते हुए बचपन में। उसने कोई वो शादियों की मूवीज़ जो है ना, उनकी एडिटिंग वो करता था। उसके पास मैं गया तो उसने, लड़के ने वो पूरी एडिटिंग करके मुझे दी, और उसको कोई मेरे ख्याल में 35 to 40 मिनट्स का वो था। ठीक है। पूरा एक जो मैंने वो प्रोग्राम एक रिकॉर्ड किया था,
वो उसने करके मुझे दे दिया डीवी। ठीक है। फिर मैंने उसकी बहुत सारी सीडीज बनवा ली, क्योंकि सीडी तब होती थी, आपको याद होगा जी। फिल्म की भी सीडी मिलती थी देखने के लिए, आप सीडी प्लेयर में आप प्ले करते थे या कंप्यूटर में आप प्ले करते थे। तो मैंने वो उस वक्त जो लैपटॉप्स आते थे ना, उनमें भी सीडी की जगह होती थी, अभी नहीं होती। नहीं, अभी नहीं होती। वो उसको हम बटन दबाते थे, वो बाहर आ जाता था वो ट्रे, उसके अंदर सीडी रख के वापस अंदर कर देते थे। नहीं तो कोई प्रोग्राम इतना अच्छा था कि आपने काफी ज्यादा मैंने CD बहुत सारी सीडी उसकी बनवा के सारे टीवी चैनल को भिजवा दी अच्छा। कि कोई तो देखेगा ना कि टैलेंट है भाई, इसको रख लो नौकरी पे। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, सुल्तान लखानी साहब ले रहे थे और आबिद अब्दुल्ला साहब थे उनके साथ, फहद हुसैन साहब थे उनके साथ, साकिब नूर साहब भी थे उनके साथ। तो मैंने इन 4 लोगों को वो सीडी निकाल के दी। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आप काम कर लेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा जी मैंने कुछ किया भी है, ये आप देख लें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कैमरामैन कौन है? मैंने कहा जी मेरा भाई है। उन्होंने कहा इसकी एडिटिंग किसने की है? मुझे तब पता नहीं था कि इसको एडिटिंग कहते हैं। मैंने कहा जी, कहते जी इसको, वो जब उन्होंने समझाया मुझे तो मैंने कहा जी बिल्कुल, वो शादियों की फिल्में बनाता है मेरा दोस्त, उससे मैंने करवाई है। तो ये आपने क्या सोच के किया? मैंने कहा जी मैंने ये सोच कर किया कि मैं कुछ दिखाऊंगा तो शायद मुझे मीडिया में जल्दी काम करने का। आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे लगता है मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, मैंने ये काम करना है। तो उस पर फिर उन्होंने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर कर लिया। मेरा 3 दफ़ा इंटरव्यू हुआ एक ही दिन में। अच्छा। बल्कि मुझे एक सवाल उन्होंने किया था, मुझे याद है आज भी। उन्होंने कहा बाहर जो लोग बैठे हुए वो मैस कम्युनिकेशन करके आए, अच्छा, और आपने नहीं किया हुआ, हम उनके बजाय आपको क्यों रखें? ठीक है। तो उन दिनों ना दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। मैंने कहा जी जहाँ वो आपको कहेंगे ना हम नहीं जा रहे, वहाँ मैं चला जाऊँगा, तो आप मुझे इसलिए रख लें। और ये आपने करके दिखाया? तो उन्होंने कहा श्योर। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं कह के फंस गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हर उस जगह पे भेजा वो बॉर्डर तक गए आप, जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा होता था। मैं कितनी दफ़ा तो अस्पताल पहुँच गया, 2 दफ़ा तो बम धमाके में जख्मी हो गया, अस्पताल पहुँच गया मैं। कई दफ़ा मैं गोलियाँ लगते लगते बचा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी जगहों में मुझे भेजा उन्होंने जहाँ मैंने फिर इनकार नहीं किया। अच्छा इमरान भाई, ये जो स्ट्रगलिंग फेज थी आपकी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब पहले बाइक पे जाते थे, शुरू से गाड़ी शाड़ी आपके पास? नहीं, मेरे अब्बू के पास तो थी, और कभी कभी हम मांग भी लेते थे उनसे गाड़ी, तो चलानी मुझे आती थी। अच्छा। चचा के पास भी थी, अब्बू के पास भी थी, उनसे मांग के मैं चला लेता था। बल्कि चचा की गाड़ी एक दिन मैंने खंबे में मार दी, अच्छा, चलाते हुए शुरू में। तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी नहीं, उन्होंने कोई रेंट पे मंगवाई हुई थी। वो फिर फटाफट ठीक करवाई, सेट करवा के वापस दी। तो बड़ा दौर था यार वो भी। अच्छा, वो मैं शुरू में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। अच्छा। मैं उस पर ट्रैवल करता था, बच्चों को पढ़ाता था यो। अच्छा। उसी पे फिर मैं, लेकिन जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे पास अपनी गाड़ी भी आ गई थी उस वक्त। ये जो आप लेकिन वहाँ तनख्वाह ज़्यादा थी, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। तो जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में आया तो तनख्वाह बहुत कम हो गई मेरी। कम हो गई? हाँ,